शांति पुरस्कार को लेकर बड़ी खबर है। पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपना टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। वेनेजुएला की महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा सपना टूटा और वो पूरे विश्व में पीस मेकर बने हुए घूम रहे थे और अपने आप को पीस मेकर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे। और लगातार वो कह रहे थे कि मैंने पूरे विश्व में 7 युद्ध रुकवाए हैं। और अब लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान जिस तरीके से किया गया, तो यहाँ पर जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा होगा। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला और वेनेजुएला की महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नोबेल पीस प्राइज को लेकर ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार जो है वो कह रहे थे कि वो पीस प्राइज के लिए जो है सबसे अहम व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें ये पीस प्राइज नहीं मिला है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। आरजू, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं जिस तरीके से यहाँ पर मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो काफी ज्यादा चर्चा में इस बार का नोबेल प्राइज जो है अब वो रहा है, चाहे वो अपने जो फेवरेट कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर बात हो, तमाम देशों की तरफ से भी कई नाम जो है वो सामने रखे गए, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का सपना यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से ये जो दलील जो रखी गई थी और जो कहा गया था पीस मेकर के तौर पर वो अपने आप को आगे रख रहे थे, कहीं ना कहीं वो कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए थे कि उन्होंने 7 युद्ध खत्म किए हैं और 8वें खत्म करने की ओर है, करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कमिटी है उन्होंने ये सम्मान वेनेजुएला की लोकतंत्र जो समर्थक है नेता मारिया कुरीना, उनको ये अवार्ड जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया है। ट्रंप ने इसे अमेरिका का अपना अपमान बताया है और कहा है कि वे लोग मुझे कभी नोबेल प्राइज नहीं देंगे। माचाडो की अगर बात करें तो वो काफी ज्यादा लोकतंत्र की बहाली और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए जानी जाती है और उन्हें इसके लिए ये सम्मान जो है वो दिया गया है। वहीं ट्रंप बार बार खुद को दुनिया में शांति लाने वाला सबसे सफल नेता बताते हैं, लेकिन कमेटी ने उनकी डिप्लोमेटिक कोशिशों को स्थायी और स्वार्थी करार दिया। और यह तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो ट्रंप लगातार कह रहे थे, जो उन्होंने लगातार ये चीजें आगे रखी कि उन्होंने कई सारे वॉर रुकवाए हैं, जिसमें उनका कहना है उन्होंने क्रेडिट लिया भारत और पाकिस्तान के वॉर को रुकवाने का। और तमाम ऐसे जो लड़ाइयां चल रही हैं देश में, उनमें उनका रोल जिस तरीके से वो अपने आप को रख रहे थे। फिलहाल यहाँ पर जो नोबेल पीस प्राइज है वो ट्रंप को नहीं मिला है और कहीं ना कहीं जो बातें चल रही थी उन पर यहाँ पर वो थम गई हैं, क्योंकि इस बार फिर से जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रख रहे थे उनको इस बार ये प्राइज नहीं मिला। और वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक जो नेता है मारिया कुरीना, उनको ये अवार्ड जो है नोबेल पीस प्राइज जो है उससे नवाजा गया है। जी आरजू, दूसरी ओर कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रंप को ये डबल अटैक, डबल झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन मुल्क वेनेजुएला कहा जाता है और वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष को ये अवार्ड मिला है, तो जाहिर तौर पर यहाँ ट्रंप को डबल झटका लगा होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो ट्रंप बेहद ज्यादा चाहते थे कि ये जो नोबेल प्राइज है वो उनको मिले। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ट्रंप पिछले 1 साल में
कई बार नोबेल की डिमांड कर चुके हैं। और यही नहीं बल्कि और भी अगर देशों की बात करें जिनको वो सपोर्ट कर देते हैं, उनकी तरफ से भी ये बार बार ये चीजें आती है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज जो है अब वो देना चाहिए। ट्रंप ने वॉर को रुकवाया है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने मीडिएटर के रूप में काम किया है, इसका उनको क्रेडिट जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कमिटी है उसको नहीं लगता है कि उस बिहाफ पे या फिर जो दलीलें रखी गई उन बिहाफों पर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए। और साफ तौर पर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कुरीना को यह अवार्ड जो है दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रंप का जो स्टेटमेंट जानकारी मिल रही है आया है, उन्होंने अमेरिका का अपमान बताया है, कहा है कि वे लोग मुझे कभी नोबेल प्राइज नहीं देंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। किसी दूसरे को ऑपोजिशन में से किसी को जब ये नोबेल प्राइज मिला तो कहीं ना कहीं ट्रंप को भी यहाँ पर दिक्कत हुई है, मिर्ची जो है वो जरूर लगी है। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका कह सकते हैं ट्रंप को यहाँ पर लगा है। लेकिन अगर आरजू यहाँ पर बात की जाए इस पूरे नोबेल पीस प्राइज को लेकर, तो जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, तो ऐसे कई देश जो थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि जो है नोबेल पीस प्राइज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप को यह अवार्ड नहीं मिला। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो कई जिस तरीके से मैंने भी बताया कि ट्रंप बार बार खुद को दुनिया में शांति लाने वाला सबसे सफल नेता बताते हैं। अगर बात करें तो कई बार उन्होंने अपने आप को नोबेल पीस प्राइज देने की बात भी कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो और देश है उनकी तरफ से भी, चाहे वो रशिया की बात करें या फिर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उनकी तरफ से भी कई बार जो नोबेल पीस प्राइज है वो ट्रंप को देने की बात की गई। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिसीजन है वो कमेटी की तरफ से लिया गया, और कई सारी चीजें देख के अगर हम वेनेजुएला की जिनको मिला है, नेता को मिला है मारिया कुरीना, उनकी अगर बात करें तो उनका काफी लंबा स्ट्रगल रहा है। उन्होंने भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है या फिर ये कहें कि लोकतंत्र की जो ताकत है उसको लेकर जिस तरीके से मजबूती लाने का अपने देश में काम किया है, और लगातार वो इसको लेकर जो डेमोक्रेसी है उसकी बातें करती है, और उन स्ट्रगल्स को ध्यान में रखते हुए वो उन बदलाव को देश में लाने के लिए उनको ये पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। जी आरजू, दूसरी ओर अगर बात मारिया कोरिना मचाडो को लेकर की जाए तो मारिया करानो को आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो क्या जो उनका संघर्ष लोकतंत्र के बचाने को लेकर, लोकतंत्र के लिए जो लगातार वो काम करती रही हैं, आवाज उठाती रही हैं, इस वजह से उन्हें नाम दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग लीडी जो है वो मानी जाती है। जिस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा है, उनका इस फील्ड में जो योगदान है वो देखने को मिला है, चाहे हम पॉलिटिकली भी बात करें या फिर उनका वो लॉ में भी उन्होंने फॉर्मल लॉ जो है उसकी पोजीशन पर भी वो रही है, और तमाम ऐसा योगदान जो है उनका देखने को मिला है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया है। और अगर बात करेंगे तो काफी ज्यादा समर्थन जो है उनके लिए भी देखने को मिल रहा था, और कई लोग उनको भी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो आज से, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट थे या फिर ये कहे कि एक कैंडिडेट थे नोबेल पीस प्राइज के, और जब ये पुरस्कार उनको मिला है तो कहीं ना कहीं जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं वो भी अब आज से जानने लगेंगे, और जिस तरीके से ये पुरस्कार उनको मिला है कहीं ना कहीं उनका योगदान जो है वो जरूर कमेटी ने ध्यान में रखा है। और वेनेजुएला की जो नेता है मारिया कुरीना, कहीं ना कहीं उनको लोग और ज्यादा आप जानने लगेंगे। जी आरजू, दूसरी ओर अगर बात डोनाल्ड ट्रंप को लेकर की जाए तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानों में लगातार एक अस्थिरता देखने को मिली, उसकी वजह से ट्रंप जो है पीछे हट गए, या उनका नाम जो है वो पीछे हट गया? क्योंकि ट्रंप ने कई मौकों पर जो युद्ध है उनको रुकवाने का जिक्र किया, ये कहा कि युद्ध उन्होंने रुकवाया, यानी कि क्रेडिट उन्होंने लिया, लेकिन कई मौकों पर वो पलटते हुए भी नजर आए। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत पाकिस्तान को लेकर भी है कि जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उस दौरान भी ट्रंप ने कहा कि मैंने शांति समझौता करवाया, लेकिन कई मौकों पर वो पलटते हुए नजर आए। आरजू, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत जानकारी के लिए भी। Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning
amidst a growing darkness.